वर्ड रूट से क्या होता है कि आपका एक एक वर्ड रूट आपके 3-4 मीनिंग को कवर कर लेती है ना। और जो भी जब भी आपको कोई वो वर्ड रूट उस किसी वर्ड में दिखाई देती है तो आप उस पूरे वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से गैस कर पाते हो। तो वर्ड रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बने रहिए मेरे चैनल से। तो हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की हमारी जो वर्ड रूट है वो है वर्टो, इंट्रो, एक्सट्रो एंड एम्बी। तो अब इन सभी का मीनिंग क्या होता है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो वर्ड रूट है, आज आपकी जो वर्ड रूट है इनका जो मीनिंग निकलता है, कैसे निकलता है, डिपेंड्स हाउ यू टर्न, के आप कितना एक तरह से कितना टर्न करते हो अपने विचारों में, अपने हर चीज़ में आप कितना टर्न करते हो। ये जो जितनी भी वर्ड्स रूट हैं आपकी, ये उनको दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट है आपकी वर्ड रूट है आपकी वर्टो। वर्टो मीन्स क्या होता है, टर्न, है ना। आप कितना टर्न करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इंट्रो होता है इनवर्ड्स, एक्सट्रो होता है आउटवर्ड्स, है ना। एम्बी होता है बोथ, जब दोनों में। तो इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं जो आपको, तो आपको वर्ड रूट आपको लर्न हो गई। वर्टो टर्न, इंट्रो अंदर की तरफ इनवर्ड्स, एक्सट्रो आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, एम्बी बोथ अंदर और बाहर दोनों की तरफ। तो अब आप देखते हैं इनके वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड आपके सामने है इंट्रोवर्ट, है ना। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, वर्ट मीन्स होता है आपका क्या होता है, जैसे कि एक तरह से वर्ट क्या होता है, किसी उसमें टर्न कर लेना, है ना। वर्ट मीन्स होता है टर्न। तो इंट्रो होता है अंदर की तरफ। जब आप अंदर की तरफ टर्न करते हो, कैसे, ये थोड़ी ना कि आप अंदर कमरे में जाओगे और अपने टर्न कर ले, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप लीव मी अलोन की जब आपके अंदर सेंस आ जाती है तब आप इंट्रोवर्ट होते, अंतर्मुखी। जैसे कि होते हैं ना कोई वो बाहर कोई अंदर घर में रहता है ना। क्यों रहता है वो अंदर घर, उसके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, उसके मन में चलता रहता है अगर वो बाहर जाएगा तो लोग उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो वो ना अपने आप को ना एक तरह से बिल्कुल एक कमरे के लिए सिक्योर कर लेता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा या फिर मैं अकेला रहूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से मैं कुछ भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करूँगा, तो वो सिक्योर रहेगा। और अगर वो ऐसा अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर करेगा या वो किसी से बात करेगा तो उसे लगेगा कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो उसके मन में जब ये फीलिंग आ जाती है तो वो एकांत में रहना पसंद करता है ना। तो वो होता है आपका इंट्रोवर्ट, है ना। लीव मी अलोन, जब उसके अंदर फीलिंग आ जाती है लीव मी अलोन, मुझे बस अकेला रहना दो, क्योंकि अगर वो किसी के साथ रहेगा तो उसे उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे, है ना। तो जब उसके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी तो वो होता है इंट्रोवर्ट। तो आपने कोई इंट्रोवर्ट पर्सन देखा है जो सिर्फ अंदर ही अंदर रहना पसंद करता हूँ? पहले क्या थी, मैं भी इंट्रोवर्ट ही थी। क्योंकि बस मुझे अंदर एक कमरा, मैं किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। तो मैं भी अगर कह सकती हूँ कि मैं भी एक इंट्रोवर्ट ही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं एक्सट्रोवर्ट भी हो चुकी हूँ। तो चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सट्रोवर्ट ही है, वो भी देख लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। इट मीन्स आपका जो मतलब मुखी से यहाँ पे आप रिलेट करते हो, जैसे कि आपका फेस जो है वो बाहर भी जाना चाहता है ना, वो बाहर की दुनिया भी देखना चाहता है। बहिर जैसे कि बहिर मीन्स बाहर, है ना। तो एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया, वर्ट वो ही आपका टर्न हो गया, एक्सट्रो हो गया हमारा, है ना, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। तो जब आप बाहर की दुनिया भी देखना चाहो, बाहर भी अपने किसी से विचार शेयर करना चाहो, है ना, तो ये नहीं कि बस आपको एक कमरे में, नहीं, आपको बाहर की दुनिया ज़्यादा, आपको नहीं मतलब है कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने विचार शेयर करने हैं। कहीं शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, बस आपको तो डांस करना है। आपको मतलब नहीं है कोई ये कहेगा कि भाई आपका डांस अच्छा नहीं है या आप तो बहुत गंदा डांस करो, आपको कोई मतलब नहीं है आपके बारे में कोई क्या कह रहा है। तो आप एक तरह से निश्चिंत हो, आपको सिर्फ अपनी खुशी दिख रही है और आप बाहर सबसे मिल के, सबसे बात करके आप खुश हो, तो यू आर एक्सट्रोवर्ट।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्सट्रोवर्ट क्या है। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की दुनिया में खुश हो, है ना, बहिर्मुखी, ठीक है, अपने विचार दूसरों से शेयर करता हो, दूसरों की भी सुनता हो, तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट। लेट्स डू इट टुगेदर, देखो जैसे कि आपने मीनिंग में ही देख लिया होगा, लेट्स डू इट टुगेदर, चलो एक साथ काम करते हैं। अब एक साथ वो तभी तो होगा जब आप बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे, किसी के साथ बैठोगे, उससे बातें करोगे, तो तभी तो आप लेट्स डू इट टुगेदर कह सकते हो कि चलो एक साथ काम करते हैं, चलो एक साथ खेलते हैं, चलो एक साथ बात करते हैं। जब हम एक साथ खेलते हैं तो बाहर जाएंगे ना उसके लिए, है ना, उससे बातें करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, तो लेट्स डू इट टुगेदर। तो आपको एक्सट्रोवर्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, और हमें एक्सट्रोवर्ट ही होना चाहिए, ये नहीं कि सारा दिन अपने घर में रहे। लेकिन अब आ जाता है आपका एम्बीवर्ट। एम्बी जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, एम्बी मीन्स क्या होता है, बोथ। एम्बी मीन्स बोथ, और वर्ट मीन्स होता है टर्न, है ना। तो नाइदर एक्सट्रीम, वो दोनों में क्या होता है, वो दोनों में अच्छे से पार्ट करता है ना। तो वो ज़्यादा, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बाहर ही रहता है कि भाई बाहर की दुनिया ही उसे देखनी, अंदर उसे पसंद ही नहीं है ना वो ज़्यादा अंदर कि भाई वो बस सारा दिन कमरे में घुसा रहता है, ना किसी से बात करनी, ना किसी से अपनी फीलिंग शेयर करनी, नहीं, वो दोनों में 50-50 पार्ट करता है ना। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो 50-50 दोनों में ही अपना टाइम स्पेंड करता है। अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो एक कमरे में बैठ जाएगा और मतलब एक तरह से अपने आप को किसी से अपनी बात शेयर नहीं करेगा। जब उसे लग रहा है कि भाई हाँ, मुझे बाहर की दुनिया में भी, बाहर भी देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्या किससे अपनी बात शेयर करनी, तो वो दोनों तरफ रहता है, एम्बीवर्ट। और ये होना भी चाहिए, एम्बीवर्ट ही हमें होना चाहिए, तो नाइदर एक्सट्रीम। तो देखो, सी इज़ एन इंट्रोवर्ट, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ एन इंट्रोवर्ट हुज ओनली हॉबी इज रीडिंग। अब इंट्रोवर्ट करेगा क्या, अंदर बैठे के या तो रीडिंग करेगा या कुछ और अदर एक्टिविटी होगी वो करेगा, है ना। तो शी इज़ एन इंट्रोवर्ट हुज ओनली हॉबी इज रीडिंग। उसकी जो हॉबी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो रीडिंग करने की है। भाई इंट्रोवर्ट यही करेगा। इंट्रो जैसे कि आंतरिक, इनवर्ट्स अंदर की तरफ, और वर्ट होता है टर्न, तो उसका जो विचार है सब अंदर की तरफ, मतलब वो बाहर शेयर ज़्यादा नहीं करना चाहेगा। तो आपको इंट्रोवर्ट अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो आज की वर्ड रूट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वर्टो वर्ड से बना है, जो कि टर्न होता है। इंट्रो होता है हमारा इनवर्ट्स, इंट्रो हमारा इनवर्ट्स, और एक्सट्रो हमारा आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, इनवर्ट्स अंदर की तरफ, एम्बी बोथ अंदर और बाहर दोनों की तरफ। तो आज की वर्ड रूट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ग्रामर प्लस वर्ड रूट का सेशन बहुत अच्छे से चल ही रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।